हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बेल के बारे में। बेल क्या है और बेल कहाँ मिलती है, कौन कौन से सेक्शन में आपको बेल मिल जाती है। ठीक है, सीआरपीसी के 436, 37, 38, 39 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं बेल। टू टाइप्स होती है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। जमानती है, ठीक है, जमानती और गैर जमानती है। बेलेबल जो है उसको नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं और नॉन बेलेबल को कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, कोग्निजेबल को बोलते हैं संज्ञेय अपराध और नॉन कोग्निजेबल को बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। बेलेबल जमानती अपराध, नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध। ठीक है, बेलेबल कौन से होते हैं दोस्तों? बेलेबल जिसमें सजा 3 साल से नीचे होती है वह बेलेबल होती है। नॉन बेलेबल में जिसमें सजा 3 साल से ऊपर होती है वह नॉन बेलेबल होती है। बेलेबल इज अ ग्रांटेड इजली। बेलेबल में क्या है कि जो बेल होती है वो 436 सीआरपीसी के अंदर आपको बेल मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है, आसानी तौर पे। सेक्शन 437 में सीआरपीसी में, ठीक है, वो नॉन बेलेबल के लिए होता है, जिसके अंदर एप्लीकेशन लगाई जाती है मजिस्ट्रेट के पास। मगर मजिस्ट्रेट क्या है कि 7 साल से कम जो सज़ा होती है उसमें बेल दे सकता है। बाई चांस 7 साल से ऊपर वाली सज़ा में बेल नहीं दे सकता मजिस्ट्रेट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, डेथ पेनल्टी, मर्डर, रेप, इन सब चीज़ों में, क्रिमिनल अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो उन सब में बेल नहीं मिल सकती है। बाकी बोल रहा है कि जो बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं ये लेस सीरियस मैटर, लेस मतलब कम होती है, ये सीरियस मैटर होते हैं कम। सेक्शन 436 ए जिसमें बताया गया है कि एक आदमी को कब तक कस्टडी में रखा जा सकता है, ये 436 ए में बताया गया है। ओके, अब उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों 439। देखो 436 आपको समझ में आ गया, बेल मिल जाती है मगर बेलेबल होना चाहिए ऑफेंस। अगर 437 में बेल नहीं मिलती है तो उसकी आप अपील सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके लगा सकते हैं 439 सीआरपीसी में, जिसमें सेशन और हाई कोर्ट के पास पावर है किसी भी मैटर में कोर्ट बेल ग्रांट करने की। नो रेस्ट्रिक्शन, सेशन और हाई कोर्ट को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वे किसी भी मैटर में बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है, अब आता है एंटीसिपेटरी बेल। ये 438 में बताया गया है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे इसमें बोला है कि कोई भी पर्सन जिसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस के द्वारा अरेस्ट होने का आशंका, एप्रीहेंशन हो जाए तो वो 438 के तहत, ठीक है, सेशन या हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन मूव कर सकता है। उसमें उसको एफआईआर का नाम, पुलिस स्टेशन, एड्रेस सभी मेंशन करना होगा। उसमें वह इन्वॉल्व नहीं है, फैक्ट्स आपको बताने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बोला है कि उस व्यक्ति पर पूर्व कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, घटना के समय वहाँ नहीं है यह भी बताना होगा। एंटीसिपेटरी बेल कब तक ग्रांट होगी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय शीला अग्रवाल अदर्स स्टेट वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली अदर्स में बताया गया है। 29 जनवरी 2020 लेटेस्ट मैटर है। इसमें बोला है कि यदि एक बार एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है, अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो वो आगे तक रहेगी। ठीक है, आगे बोला कि सेशन और हाई कोर्ट जब भी तो चाहे तो वो कंडीशन भी रख सकती है। कंडीशन क्या है कि वो देश छोड़कर नहीं जाएगा, इतनी राशि का बेल बॉन्ड भरना होगा, आईओ को इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी होगी। बेल देने से पहले कोर्ट को उसको आपराधिक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। एंटीसिपेटरी के बाद पुलिस ऑफिसर आपको कस्टडी और पुलिस ऑफिसर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुला सकता है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद। तो बस आज हमारा यही था टॉपिक दोस्तों। आपको अच्छा लगा होगा कि हमने 436 बेलेबल ऑफेंस, 437 नॉन बेलेबल जो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ठीक है, और 438 जो है एंटीसिपेटरी बेल हो गई, और 439 अपील टू हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में जाती है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किस किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।